आप जाके दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के कपड़े पहने। एक मिनट भैया, ए फॉर्म और बी फॉर्म पर दस्तखत किसके होते हैं? पीसीसी प्रेसिडेंट के। तो कपड़े किसके फटने चाहिए बताओ? नमस्कार दोस्तों, कांग्रेस मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, लग रहा है बद से बदतर स्थिति में जाती दिखती है। हमने दिग्विजय और कमलनाथ का ये तो टंटा इनका चल रहा था लंबे समय से, लेकिन दोनों एक दूसरे के वर्चस्व को दिखाने के लिए कि उनकी अधिक पकड़ है, अब जो है बौड़मपने पे भी उतर आए हैं। एक दूसरे के कपड़े फाड़ने की बातें चल रही, जो आपने वीडियो में देखा ही होगा। कहीं कहीं कोई टोना टोटका भी चल रहा है, शमशान में जो है क्रियाएं चल रही हैं वो भी चल रहा है। कमलनाथ की फ़ोटो आपने देखी होगी, गुड्डे गुड़िया और ये सब करके पता नहीं वूडू हुडू जो भी कर रहे हैं, ये सब भी हमने देखा है। पुतले जलाए जा रहे हैं एक दूसरे के लिए। तो ये जो है ये बहुत अच्छी स्थिति दिखती नहीं है। और इस पे शिवराज सिंह का एक बयान सुनिए। मुझे समझ में नहीं आता कांग्रेस मध्य प्रदेश में कौन की कांग्रेस है, कि यह कांग्रेस सोनिया गांधी जी की या मल्लिकार्जुन खड़गे की कांग्रेस है। ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस क्या हो गई है, कमलनाथ जी की कांग्रेस। वो ही सर्वे करा रहे हैं, वो ही टिकट बांट रहे हैं। टिकट में गड़बड़ हो तो वो कहते हैं कपड़े फाड़ो दिग्विजय जी के। दशहरे के पहले पुतले जल रहे हैं। तो ये कांग्रेस तो प्राइवेट लिमिटेड बना ली। कमलनाथ जी ने तो इंडी गठबंधन का भी सत्यानाश कर दिया। अखिलेश वखलेश अपने समर्थकों के लिए इंडी गठबंधन के जो पार्टनर हैं उनके लिए ऐसी भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ तो ना गठबंधन का कोई भविष्य है और ना कांग्रेस का कोई भविष्य है। यहाँ पे स्पष्ट तौर पे पिछले कुछ समय में जिस तरह से भाजपा ने लगातार इनरोड्स क्रिएट किए हैं, चाहे योजनाओं में बदलाव करके हो या फिर कांग्रेस का अपना आपसी मनमुटाव हो, मुझे लगता है कि शिवराज सिंह को कहीं ना कहीं एक अपर हैंड मिलता दिखता है। और उसके बाद ये भी एक सुनने में समाचार आया है कि सिंधिया ने बोला है कि वो जो 34 सीटें हैं जिस पे प्रभाव उनका रहता है, तो उनमें वो कह रहे हैं कि हमें बहुमत ही मिलेगी, वो आप हम पे छोड़ दीजिए। इस कारण भी मध्य प्रदेश में ये स्थिति जो है अच्छी होती हुई भाजपा की दिखती है। मैनिफेस्टो तक अलग अलग होते हुए हमें दिखे हैं। एक फ़ोटो आपने देखा होगा जिसमें एक ही जगह है मैनिफेस्टो अनवेल किया जा रहा है, और दिग्विजय सिंह के हाथ में एक मैनिफेस्टो है जिसमें प्रियंका गांधी हैं, राहुल गांधी हैं, और एक है कमलनाथ के हाथ में जिसमें कमलनाथ का बड़ा सा फ़ोटो है। ये क्या बताता है? ये बताता है कि इस पार्टी में सब कुछ जो है जैसा ऊपर से दिख रहा है, जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये लोग लगातार बढ़ते जा रहे थे वैसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। राजस्थान में भी कांग्रेस के साथ सेम समस्या है। एक बेचारे नेता है उनका, एक अभी समाचार में पढ़ रहा था, उसमें बोल रहे थे कि 22 साल में मैंने कांग्रेस ज्वाइन किया था, 52 का हो गया हूँ, अब मरने मतलब की स्थिति आएगी तब मेरा टिकट मतलब मुझे मिलेगा क्या। फिर वहाँ पे भी अशोक गहलोत का और पायलट वाला कैंप है। तो ये मूलतः वर्चस्व की लड़ाई भी नहीं, आप कह सकते हैं कि जो लोग लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं और जो लोग एक परिवार के खास हैं, उनके बीच ये लगातार ये एक टक्कर टाइप की होती हुई हमें हमेशा से ही दिखी है। और सोशल मीडिया के ज़माने में और खेमाबाजी भी होती है कि इधर का खेमा वाला उधर की वीडियो निकालता है, उधर का खेमा वाला इधर की वीडियो निकालता है। तो ये सब हमें देखने को लगातार मिलता जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि पिछले कुछ दिनों में, मतलब आप 2-3 साल पहले चले जाए तो कांग्रेस जिस स्थिति में थी, जहाँ पे इन्हें मतलब छोटी छोटी पार्टियों के साथ जो है सहयोगी दल बन करके, वो भी पहला सहयोगी नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा, कि किसी तरह ये सत्ता में आ जाए और काउंट हो कि नहीं कांग्रेस भी कहीं सत्ता में है। वहाँ से अब जब धीरे धीरे इनको अब सोशल मीडिया टीम कही या जहाँ से भी इनको मिले, ये आने लगा कि नहीं भाई, हम एक पोजीशन ऑफ पावर में हम बार्गेन कुछ कर सकते हैं। तो उस चक्कर में इन्होंने जो इनके इंडी गठबंधन के लोग थे उनको भी धुतकारना आरंभ कर दिया है। तो ये आपको हर जगह पे दिखेगा। हाल ही में अखिलेश यादव का एक वीडियो आया है, वो आप सुनिए। एक किस नेता के बारे में बात कर रहे हो आप? ये कांग्रेस के कौन नेता है? उनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं है, न वो पटना की मीटिंग में थे,
ना वो जाकर के मुंबई की मीटिंग में थे। इंडिया के बारे में क्या जानते हैं वो गठबंधन के बारे में? उनकी क्या हैसियत है जो बोल रहे हैं इस तरह की बात? इस उनसे पूछिए रात को 1 बजे तक क्यों उनके मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बैठाया, क्यों उनके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने बैठाया? वो क्या उनके मुख्यमंत्री नहीं है क्या उनके प्रदेश के? अगर वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए उनको। और इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरे दलों को बेवकूफ बना रहे हैं आप बैठा करके। कि अगर मुझे पता होता कि गठबंधन प्रदेश स्तर पे नहीं है तो मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को दिग्विजय सिंह जी के पास नहीं भेजता, और मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। यहाँ पे स्पष्ट रूप पे वो कह रहे हैं कि ये पीठ में छुरा घोंपने जैसा है, और इनके कई और लोगों ने जो है वो मतलब क्रेजी, डिमविट और मतलब पागल, मंदबुद्धि इस तरह से राहुल गांधी के लिए प्रयोग किया। वह आगे हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर ऐसा मतलब लगातार अगर आप पीडीए शब्द का प्रयोग जो नीतीश कुमार की अध्यक्षता में जो पहला ये जो अभी इंडी गठबंधन है उसका सम्मेलन हुआ था पटना में, तो वहाँ पे पीडीए नाम दिया गया था इस गठबंधन का। अखिलेश यादव अकेले हैं और समाजवादी पार्टी जो बार बार पीडीए शब्द का ही प्रयोग कर रही है। अब पता नहीं ये लोग यादवों का कोई गठबंधन इस तरह से बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव को भी और तेजस्वी को भी एक तरह से नकार ही दिया गया है। नीतीश कुमार की अपनी कोई पहचान है नहीं, उसमें लग रहा है कि ये इन सब के साथ होकर के कोई थर्ड फ्रंट की परिकल्पना करेंगे। खैर हम देखेंगे, ये तो राष्ट्रीय परिदृश्य में बहुत कुछ चलता हुआ दिख रहा है। आईपी सिंह ने जो कुछ ट्वीट किए हैं राहुल गांधी के लिए, इस पे मैं इसलिए भी एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि जिस तरह से अधीर रंजन चौधरी और ममता बनर्जी हैं, उनका जो खटर पटर ये लगातार टीएमसी को लेके बंगाल में चल रहा है, फिर यहाँ पे हम देख ही रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। ये बाद में लग रहा है कि कांग्रेस केवल वही स्टालिन और इन्हीं लोगों के साथ बचेगी। अब एक बात से ये लोग नाराज़ नहीं हैं, इनके जो बड़े बड़े नेता हैं वो अखिलेश को जिस तरह से ट्रीट या मिसट्रीट कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। हाल ही में जब एक जवाब मांगा गया कमलनाथ से उस मुद्दे पे जो अखिलेश का वीडियो आया था और इंडी गठबंधन को लेके, तो उन्होंने जो कहा वो सुनिए। सर, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि ठाकरे अरे भाई छोड़ो अखिलेश। अखिलेश इसी तरह एक और नेता हैं, उन्होंने भी इसी तरह की, ये छोटे मोटे नेता हैं, इस तरह का उन्होंने बयान दिया है। अब अखिलेश का जो रिस्पांस है इन सब को लेकर के, और उसके बाद इनके जो आईपी सिंह हैं उनका जो रिस्पांस है, उन्होंने राहुल गांधी को मंदबुद्धि और पागल बोला, वंशहीन बोला मोहब्बत की दुकान तुम खोलने चले और तुम अपने भाई तक को जो है साथ नहीं ले पा रहे। तो ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये सहयोगियों को केवल यूज एंड थ्रो टाइप करके जो है वो फेंक देना चाहते हैं। और इस पर फिर इनका आचार्य प्रमोद है, उनका ट्वीट आया, वो जो है चिरकुट और ये वो कह के भी, और वो फिर बता रहे हैं कि तुम क्या कर सकते हो। ये पूरा घालमेल जो चल रहा है, ये मुझे लगता है कि इन लोगों के लिए जो है वो सही नहीं है। सपा अगर मध्य प्रदेश में कंटेस्ट करने लगती है तो वो भाजपा का वोट नहीं खाएगी, वो कांग्रेस का ही ट्रेडिशनल वोट बैंक जो है उसी में सेंधमारी करेगी। ये भी कांग्रेस को समझना चाहिए। लेकिन वही होता है कि जब आप घमंड में या मतलब आपको कुछ ज़्यादा ही अपने आप को सीरियसली आंकने लगते हैं तो इस तरह के बयान आते हैं। मैनिफेस्टो की हम बात कर रहे थे पीछे, तो मैनिफेस्टो के लेकर के एक वीडियो आया जो कमलनाथ के लुक अलाइक का आप कह लीजिए, जो भी है, उनका एक बयान सुनिए, लेकिन बड़ी अच्छी बातें वो बोल रहे हैं। मेरे आदरणीय भाई बंधुओं सज्जनों, ध्यान दीजिए, वोट हम ही को दीजिए। वैसे तो आपने बहुत से नेताओं को नेता बनाया, एक बार नेता मुझे बनाइए, तरक्कियों पे तरक्की पाइए, तरक्कियों पे तरक्की करवा दूंगा, बाप बेटे को भिड़वा दूंगा, बनी हुई नालियों को भी तोड़वा दूंगा, लाइटें हटा के मोमबत्तियां फिट करवा दूंगा, घर और दुकानों पर बिल्डोजर चढ़वा दूंगा। हम जो भी वादा करते हैं वो झूठा, और हम जैसे नेताओं ने देश को लूटा है। देश से आतंक हटाना है, घरों में लट चलवाना है, चुनाव चिन्ह भूल ना जाना, गधैया पर बटन दबाना, जीना है जब तक सीना है, गरीबों का खून यूं ही पीना है। बस एक वोट मिले, तुमको गरीबी मिले और मुझको नोट मिले। यहाँ पे भले ही वो लुक अलाइक हो, हम शक्ल हो, लेकिन वो जो बात बोल रहे हैं
कांग्रेस वस्तुतः वही प्रॉमिस कर रही है लोगों को। आप हिमाचल की कंडीशन देख लीजिए, कर्नाटक की कंडीशन देख लीजिए, दोनों जगह सरकार के पास पैसे नहीं है कांग्रेसियों के पास, और ये लगातार फ्री 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 करोगे तो फिर पैसे कहाँ दोगे सरकारी कर्मचारी को। जहाँ लोग नॉर्मली 60 यूनिट बिजली कंज्यूम कर रहे थे, अब 200 से अधिक यूनिट कर रहे हैं, क्योंकि 200 यूनिट जो है फ्री कर दिया गया है। उसके कारण क्या हुआ है कि अचानक से कंजम्पशन बढ़ा है, उसके कारण अब पावर कट्स हो रहे हैं, बिजनेस हाउसेज जो हैं या जो भी फैक्ट्रीज हैं उनको आपूर्ति नहीं हो रही है बिजली की। तो ये सारा जो चीज़ एक मिस गवर्नेंस, तो वही ये जो नेताजी यहाँ पे बोल रहे थे, तो वहीं कहीं ना कहीं, और वहीं इसके इतर आप शिवराज सिंह चौहान का देखिए, तो वो लगातार विकास की बातें कर रहे हैं। उन्होंने महिलाओं के खातों में जो है वो पैसे डाले हैं, चाहे लाडली बहना हो, लक्ष्मी और इस तरह की कई योजनाएं हों। किसानों को भी उन्होंने टारगेट किया, हालांकि कमलनाथ भी जो है इसी तरह के कि हम ये न्याय योजना और वो न्याय योजना ले आएंगे, हम किसानों को दे देंगे, ये सारा उन्होंने, वो भी इसी तरह से चल रहे हैं। लेकिन एक जो सब्ज बाग दिखा रहा है और एक ने जो, जिसका प्रूवन रिकॉर्ड है, इतने वर्षों से जो मुख्यमंत्री रहे और लगातार मतलब राज्य की सेवा करते रहे हैं, तो उसको देख करके लोगों को मुझे लगता है कि समझ में आ जाएगा। और कहीं ना कहीं लोगों के समझ में आया या नहीं, कांग्रेसियों के समझ में ये अवश्य आया है कि शिवराज सिंह से पार पाना आज की स्थिति में थोड़ा मुश्किल होगा। इस कारण इन्होंने क्या किया है, ये देखिए यहाँ पे ये मतलब कमलनाथ की फ़ोटो है, शमशान में जो है कुछ मतलब तंत्र मंत्र या जो भी ये करना चाह रहे हैं वो करता हुआ दिखा है, और उसके प्रॉपर मतलब फोटोग्राफ्स हैं। इस पे जो शिवराज सिंह ने कहा है वो भी सुना जाए। हम जनता को अपने काम बता रहे हैं और कुछ लोग शमशान घाट में तांत्रिक क्रियाएं करा रहे हैं। प्रदेश का विकास करो, लोगों का कल्याण करो। हमने किया है तो हम उसके आधार पर जनता से वोट मांगने जा रहे हैं। लेकिन शमशान घाट में पूजा कराने वालों, कैसे भला होगा देश का? तांत्रिक क्रियाएं, इसका मतलब अपने ऊपर भरोसा ही नहीं है। जनता को लूटा और बर्बाद किया है। योजनाएं बंद करने का पाप किया है कांग्रेस ने, योजनाएं बंद करने का। यहाँ बिल्कुल शिवराज सिंह का कहना सही है कि ये फ्रस्ट्रेशन में ऐसा कर रहे हैं। उन्हें भी पता है कि जब आप विकास की बातें भी अगर करोगे, तुम्हारा कोई रिकॉर्ड तो होना चाहिए कि तुमने कहाँ विकास किया है। तुमने पिछले 70 वर्षों में राष्ट्र को लूटा है, वो अलग हो गया। अलग अलग राज्यों को तुमने इतनी बुरी स्थिति में पहुंचा दिया कि अब वो सारे राज्य, मतलब अब उनको लग रहा है कि जब भाजपा की सरकार है तब उनको लग रहा है कि नहीं, विकास क्या होता है ये भी किया जा सकता था। तब जब हर तरफ से हार गए तो उनको लग रहा है कि चलो तंत्र मंत्र ये सब का भी सहारा लेके देखा जाए, कहीं उससे हमारा जो मतलब हमारा विकास, तो क्षेत्र का विकास तो हो ना हो, हमारा ही विकास कम से कम हो जाए। तो ये सारा 3-5 इधर उधर करके ये लोग चाह रहे हैं कि किसी तरह से ये सत्ता में पहुंच जाए। और सत्ता में पहुंच के ये लोग क्या करेंगे, वो कमलनाथ ने पिछली बार जो शॉर्ट ड्यूरेशन में आए थे तो उन्होंने दिखा दिया था। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, नमस्कार।